सलीम साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, हमने देखा बहुत शानदार जो है वो बैटिंग की गई इंडिया की जानिब से। इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी मैच पर उन्होंने अपनी ग्रिप जो है वो कायम रखी और हमें एक बड़ी कंपोज, बैलेंस और अच्छी शॉट्स खेलती हुई टीम नजर आई और बॉलिंग भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की। आप क्या कहेंगे? जी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एक तो मेरी टीम नहीं थी और दूसरा इंडिया अच्छा खेल रहा था, तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ कि और दूसरी चीज़ ये कि जो मैच क्रिकेट थी ना, क्रिकेट का वो लेवल नहीं था। आप वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, दो बड़ी टीमें होनी चाहिए उसमें जो खेल रही हैं। एक ऐसा टक्कर का मुकाबला होता है कि आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन जो है ना वो अपनी फिल्मों में, हाँ बिल्कुल, जो उनकी फिल्मों में होता है ना, जैसे शाहरुख खान की फिल्म में था कि किसी चीज़ को अगर चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए, तो इसी तरह ये टाइटल चाहते हैं, पूरी आईसीसी इनको मिलाने के लिए टाइटल ट्रॉफी से बेचैन हो जाती है। पिच भाई कैसी पिच चाहिए गंभीर भाई बता दो। वो कहता है स्पिन नहीं होना चाहिए, बैटिंग ऐसी पिच होनी चाहिए, सब बने। अंपायर कौन सा चाहिए, ये रेफरी अपना पायक्राफ्ट सब कुछ उनसे पूछ के होता है, पूरी सहूलतकारी होती है। आखिरी जो सहूलतकारी जो वही वो न्यूजीलैंड की तरफ से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के खराब खेले, लेकिन इतना खराब खेले वो लोग कि दूसरी टीम 255 रन बना रही है। आपको पता है कि वहाँ पर पहले बैटिंग देना सही नहीं है, आपने उनको खिलाया, इतना बड़ा आपने स्कोर करवा लिया। 255 रन, कैच जो इधर उधर हो रहे हैं, हाफ चांसेस सब ड्रॉप हो रहे हैं। 6 ओवर में 92 रन आपने बनवा दिए पावर प्ले के, तो उसके बाद क्या जीतेंगे? जिस टीम के इंडिया के टॉप 3 ने 50+ स्कोर किया और न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने डबल फिगर में गए, बाकी कोई गए नहीं। ऐसा वन साइडेड मैच, इतनी बेकार टीम तो न्यूजीलैंड की नहीं थी जितना वो कल खेल रहे थे। फिर इस तरह से जैसे हमने देखा कि मुझे पहले ये लग रहा था, हम कहते हैं प्रोटीज को कि यार ये चौकर्स हैं, सबसे बड़े चौकर्स ही न्यूजीलैंड वाले हैं। अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड निकलवाएं, देखें ये कितने फाइनल हारे हैं, कितने सेमीफाइनल हारे हैं। आ जाते हैं फिर एकदम से इतना बुरा खेलते हैं ना कि पूरा इवेंट का मज़ा ख़राब कर देते हैं। खैर अब मज़ा उस वक्त आएगा कि ऐसी थर्ड कंट्री में जाके इंडिया खेले और वहाँ जाके इस तरह का परफॉर्म करे और जहाँ सहूलतकारी भी इनके ना हो, फिर जीते तो माने। नो डाउट अच्छा खेले, ये नहीं है कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि, लेकिन ये भी है कि उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, सारा कुछ सारा सिस्टम उनके साथ था। साथ में देख के अपनी भी याद आ रही थी कि यार हमारी टीम जो है कितनी पीछे रह गई है। एक उनको देखो कि अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा, वो उसको खिलाते रहे, आखिर में आके पावर प्ले में ही वो 50 कर गया। संजू सैमसन जो आउट ऑफ फॉर्म था वो आया, फिर उसके बाद 3 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच ले गया। बिल्कुल, स्टार्टिंग में संजू सैमसन को मौका जब खिलाया आते के साथ ही वो, हाँ जब 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच आके वो ले गया। और देखिए यही है ना, फ़र्क नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है। खैर अब हम लोग का तो अपना टूर्नामेंट शुरू हो गया, हम उसमें खुश हैं। बाकी PSL आएगा। PSL की सबसे बड़ी खासियत यह है उसमें पाकिस्तान टीम हारती नहीं है, तो दुख नहीं होता, जो भी जीते अपने ही होते हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। न्यूजीलैंड को कहा जाता था कि ये नॉकआउट मैचेस की मजबूत टीम है, लेकिन कल हमें वो नज़र नहीं आई। हमने मिस फील्डिंग भी देखी, कैचेस ड्रॉप हुए, 96 के बड़े मार्जिन से वो कल ये मैच आ रहे। बिल्कुल वन साइडेड मैच था। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें, संजू सैमसन की बात करें, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि उन्हें स्टार्टिंग के मैचेस में मौका नहीं दिया गया, लेकिन जब उनको खिलाया तो वो 3 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 97, 89 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। इंडिया की टीम को परफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो सारी सूरत हाल थी वो भी उनको किस हद तक सपोर्ट कर रही थी? हिफ्ज़ा देखें, यही ग्राउंड था, इतना ही क्राउड था, इससे ज़्यादा शायद शोर शराबा था 2023 में। और पैट कमिंस ने मैच से पहले कहा था, जब उसे कहा कि 1 लाख का क्राउड है और एक भी आपका हमनवा नहीं है, तो उन्होंने कहा तो मज़ा तब भी आएगा जब हम यहाँ इंडिया को हराएंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और फतह छीनी भारत से इसी मैदान में। और कल न्यूजीलैंड किसी स्टेज पे लगी ही नहीं है। और देखें सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैचों में टॉस हारा इंडिया ने, दोनों मैचों में उन्होंने बैटिंग की है और एक बड़ा स्कोर किया। जब लगता है उनके ओपनर्स ही अच्छा खेल गए, पावर प्ले में 90+ कर गए, तो यहीं पे हिम्मत हार गए। कीवीज ना कहीं मैट हेनरी में नज़र आया, ना कभी लोकी फर्गुसन नज़र आया और मिचेल सेंटर नज़र आए, तो उस प्रेशर से पूरे मैच में नहीं निकल सकी। और फिर इंडिया ने तो ऐसे खेल का मुजाहरा किया कि खूब उनके मरम्मत किया जी भर कर। मैं समझता हूँ कि नो डाउट ज़ाहिर है दिली तौर पर हमारा दिली लगाव था, हमदर्दी थी न्यूजीलैंड के साथ कि अच्छा खेले, अच्छा फाइट करे, जीते, बल्कि न्यूजीलैंड ताकि फर्स्ट टाइम जीतेगी। लेकिन इंडिया की तारीफ़ ज़रूर करनी पड़ेगी। पिछले चंद सालों में आप देख लें, चैम्पियंस ट्रॉफी से लेके और फिर वो न्यूयॉर्क वाले मैच से लेके या जहाँ जहाँ भी जो भी T20 और ICC के टूर्नामेंट हैं, 3 सालों में 3 टूर्नामेंट जीतना
कोई मजाक नहीं है। और फिर इसका बेसिक चीज़ जो है, उनके देखें कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है, ऋषभ पंत और जायसवाल और कैसे कैसे और शहरियार और कैसे कैसे प्लेयर उनके बाहर बैठे हैं। जैसा आपने खुद इंट्रो में जिक्र किया था कि संजू सैमसन को तो उन्होंने शुरू में घास ही नहीं डाली, टीम में शामिल तक नहीं किया और बाद में शामिल किया गया और उसने खूब साबित किया कि वो बेहतरीन जो है T20 का प्लेयर है। ईशान किशन उनके साथ हैं कि लंबी बैटिंग लाइन है, लेकिन ओवरऑल अगर न्यूट्रल होकर थोड़ा सा तजिया किया जाए तो मेरा ख्याल है जसप्रीत बुमराह जो है एक बड़ा ही मेजर फैक्टर है इंडिया की टीम की जीत में। मुश्किल वक्त में आते हैं और हमेशा वो बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं और मेरा ख्याल है नो डाउट T20 के बेस्ट इस वक्त वो बॉलर हैं। लेकिन जो मेला लूटा इंडिया ने, नो डाउट, जब भी हम अब सुबह से पता नहीं कितनी दफ़ा रात से मैं उनकी फुटेज देख चुका हूँ, देखते हैं तो हमारा जहन तो अपनी टीम की तरफ जाता है, काश पाकिस्तान होता। इस इवेंट में अगर देखा जाए तो अगर कोई टफ़ टाइम फाइनल में दे सकती थी, जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर बात की जाए तो वो साउथ अफ्रीका दिखाई देती थी। वो आएगी फाइनल में तो टफ़ टाइम देगी, क्योंकि ग्रुप मैच में उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी। और कल का मैच तो शुरू में ही जब पावर प्ले इंडिया की तरफ से हो गया तो लगता था मैच इनके हाथ से निकल गया और इस प्रेशर से फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है पूरे मैच से निकल ही नहीं सकी। सही। यूसुफ, जैसा कि बुमराह की भी अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है उनके जिस तरह से यॉर्कर एक्यूरेसी है, यूनिक एक्शन है, फिर डेथ ओवर्स में उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो बहुत काम आती है और यकीनन उन्होंने इंडिया की जीत में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इससे पिछले मैच में भी बात करें तो आखिरी ओवर्स में उन्होंने जिस तरह से स्कोर रोक दिया था वो बहुत ज़बरदस्त था। बुमराह के हवाले से अगर हम बात करें और फिर अगर जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, हम इससे कंपैरेटिवली बात करें, पाकिस्तान के पास इस तरह की जो मुकाबले की अगर बात की जाए उनसे सीखने का क्या मौका है, या इसके साथ साथ हमारे में वो क्या डिफरेंस है, हम क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या IPL से उन्हें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिला है प्रेशर हैंडलिंग में भी? देखें हिफ्ज़ा, पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों में उनसे सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ हम ये कह दें कि इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला उनके साथ ही है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा जिक्र करते हैं शहनशाह अफरीदी का कि वो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कहाँ हैं वो? कितने मैन ऑफ द मैचेस उन्होंने हासिल किए हैं, कहाँ उन्होंने पाकिस्तान को फाइनल जितवाया है। दूसरी तरफ हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने अपनी टीम के लिए काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस दी, हमेशा उन्होंने दिखाया है, फ्रंट मैन से उन्होंने लीड किया उसको। और जसप्रीत बुमराह आप नए बॉल से करवाते थे पहले बॉल, लेकिन अब जो कप्तान के साथ मिलकर और कोच जो थे गौतम गंभीर, उनके साथ प्लानिंग करके उन्होंने जो आखिरी ओवर थे वहाँ पर उन्होंने अपनी बॉलिंग करवाई, जिसमें सिर्फ उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पर अपना फोकस किया कि किस खिलाड़ी के खिलाफ किस किस्म की उन्होंने बॉलिंग करनी है। तो एक फ़र्क साबित हुए हैं यकीनी तौर पर पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जीत में उनका अहम किरदार रहा। उन्होंने नहायत अहम मौके पर विकेटें भी हासिल करके दी हैं इंडियन टीम को। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सिर्फ उनकी तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये सीखना भी चाहिए कि इंडियन टीम ने हमारे से बेहतर प्लानिंग की, उनका जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर था। उन्होंने जो ज़्यादा हम जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है वो कि गैर ज़रूरी उन्होंने तब्दीलियाँ कभी भी नहीं की। हमेशा उन्होंने अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, जितनी मर्जी उन पर तनकीद भी होती रही, लेकिन उन्होंने जो प्लान किया था, जो क्लैरिटी हर खिलाड़ी के एक जहन में रखी थी उसका उन्होंने अब सबूत कल भी दिया, जिसकी वजह से उनको फाइनल में यकतरफा कामयाबी मिली है। गो कि हम अपने तौर पर तो एक बोरिंग फाइनल कह सकते थे, क्योंकि टॉस जीतने के बाद जिस तरह कीवी कप्तान ने पहले बैटिंग की बजाय फील्डिंग का फैसला किया तो मैच तो वहीं पर ही ख़त्म हो गया था। इतने बड़े क्राउड के सामने आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप बाद में 200 या 200 प्लस रन वो चेज़ करने के काबिल होंगे? यही कुछ फ़र्क दिखाई दिया कल ओवरऑल के न्यूजीलैंड की टीम वो दिखाई नहीं जो हम माजी में देखा करते थे। बिल्कुल। इंडिया की टीम हमें बहुत बेहतर इस वक्त फॉर्म में नज़र आई है और ये भी अगर कहा जाए कि पिछले चंद सालों में वो हमें लगभग T20 में हमें अनबीटेबल नज़र आई है। बहुत अच्छा परफॉर्म भी उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ साथ सूरत हाल जो है, कंडीशंस जो है, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया।